हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की द बॉल पोएम। जब भी इस पोएम का नाम लिया जाता है लड़कों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, हंसने लगते हैं लड़के, पता नहीं क्यों। तो ये पोएम है किस चीज़ के बारे में समझते हैं। एक लड़का है जिसकी बॉल खो गई है और वो बहुत दुखी है, तो उसी चीज़ के बारे में ये पूरी पोएम है। एक नई बॉल को ख़रीदने में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा और ना ही एक नई बॉल को ख़रीदना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये लड़का बहुत दुखी है। हमें पता चलेगा इसके दुख के बारे में इस पोएम को पढ़ के। तो जॉन बेरीमैन ने लिखी है ये पोएम। शुरू करते हैं। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो एक लड़का है, अब उस लड़के का क्या होगा जिसकी अभी अभी बॉल खो गई है। आखिरकार अब वो लड़का करेगा तो करेगा क्या? अब जो पोएट हैं उन्होंने देखा है कि उसकी बॉल बाउंस होते हुए, मैरिली मतलब उछलते उछलते आराम से, स्ट्रीट मतलब जो सड़क थी, उछलते उछलते सड़क से नीचे गिर गई है पानी के अंदर। तो अब क्या होगा उस लड़के का, देखते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब देखो, उस लड़के को ये चीज़ कहने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। आप उसके पास जाओ लड़के के और ये चीज़ बोलो कि भाई और भी इस दुनिया में बॉल्स हैं। अल्टीमेटली जो वो लड़का है, अचानक से वो खड़ा हो जाता है और वो देखता है जहाँ पानी के अंदर उसकी बॉल डूब रही होती है, वहाँ पर वो देखता है और वो ग्रीफ में होता है, काफ़ी ज़्यादा दुख में होता है। रिजिड मतलब काफ़ी स्ट्रांगली, लेकिन अभी भी उसके पैर डगमगा रहे होते हैं, फिर भी वो स्ट्रांगली खड़ा होकर देखता रहता है कैसे उसकी बॉल पानी के अंदर डूब रही है। अब ये जो बॉल है ना, ये बॉल आम बॉल नहीं है। बचपन में इस लड़के ने अपनी बॉल के साथ बहुत खेला है। हंसी मजाक से थोड़ा हट के ये जो बच्चा है, ये बचपन में अपनी बॉल के साथ काफ़ी ज़्यादा खेला करता था, लेकिन अब जो इसकी बॉल है ये पानी के अंदर डूब रही है। तो जब ये बॉल डूब रही है तो ये हार्बर में खड़ा है। हार्बर मतलब क्या हो गया, एक किनारा टाइप हो गया, जहाँ पर पानी होता है और जहाँ पर किनारा होता है वो वाले एरिया को हम हार्बर बोल देते हैं। वहाँ पर ये खड़ा है और वहाँ पर खड़े होकर ये देख रहा है कि जो इसकी बॉल है वो डूब रही है। अब क्या बोलते हैं पोएट आगे, I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. पोएट बोलते हैं कि मैं उसको जाकर बीच में परेशान नहीं करूँगा, इंट्रूड नहीं करूँगा, डिस्टर्ब नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसे पैसे भी दूंगा, टाइम मतलब पैसे दूंगा, या फिर एक और बॉल दूंगा, वो उसके लिए वर्थलेस होगी। क्यों वर्थलेस होगी भाई? उसकी मेमोरीज तो उस बॉल से ही जुड़ी हुई थी ना, जो भी पानी के अंदर डूब रही है, उसी के साथ वो बचपन से खेलता था, उसकी यादें जुड़ी थी। लेकिन अब तो वो बॉल पानी के अंदर डूब गई, तो उसको पैसे देने का या फिर एक और बॉल नहीं दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। शायद अब उसको अपनी पहली जिम्मेदारी समझ में आई है, ये जो पूरी दुनिया है पोजेशन वाली, इसके अंदर। अब पोजेशन का मतलब क्या है? देखो, हम लोग कहते हैं ना, ये मेरा पेन है, ये मेरा बैग है, ये मेरे शूज़ हैं, तो ये क्या है? इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। लोगों की, पता है, हर चीज़ लोगों के पास है, हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ ओन करते हैं। तो इसी तरीके से इस लड़के को भी समझ में आएगा कि ये जो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है, इसके अंदर जो भी हमारी चीज़ें हैं, हमें उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर वो चली गई तो फिर वो वापस नहीं आएंगी। तो यहाँ पर पोएट ने आगे बोला है, पीपल विल टेक बॉल्स। लोग हमारा सामान लेने की कोशिश करेंगे, हमारे पोजेशंस को लेने की कोशिश करेंगे। तो बॉल्स के एग्जाम्पल से पोएट ने ये बताया है, बॉल्स विल बी लॉस्ट। कभी कभी हमारा सामान, हमारी चीज़ें हमसे खो भी जाएंगी, हम उन्हें छोड़ भी देंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, जो हर क्लास में फर्स्ट आते हैं, फिर वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, और वो पढ़ना छोड़ देते हैं तो उनकी लास्ट पोजीशन आने लग जाती है। तो इसी तरीके से शायद अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं करोगे तो शायद आप वो चीज़ खो भी दो, जो आपकी एक पोजीशन थी, जो आपकी एक पोजेशन थी, आपने पोजेस करा था फर्स्ट पोजीशन को, तो आप उसको लॉस्ट कर दो।
एंड नो वन बायज अ बॉल बैक। इस दुनिया के अंदर अगर आपका कोई भी ऐसा ज़रूरी का सामान खो जाएगा, बाद में बड़े होकर भी खो जाएगा, तो कोई आपके लिए नहीं आने वाला, आपको कोई नई चीज़ नहीं दिलाने वाला। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो है वो एक अलग चीज़ है। ये जो लड़का है ही इज़ लर्निंग, ये एक बहुत अच्छी चीज़ सीख रहा है अपनी डेस्परेट आइज़ के पीछे, मतलब अपनी आँखों से देखकर ये बहुत अच्छे से एक चीज़ समझ रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अब इसका मतलब क्या, एपिस्टेमोलॉजी का इसका मतलब ये है कि वो ये चीज़ सीख रहा है, लर्न कर रहा है कि अगर कोई चीज़ खो जाती है तो क्या करना होता है हमें। हाउ टू स्टैंड अप, मतलब कैसे अगर हमारी कोई चीज़ खो गई, हमने कोई चीज़ लूज़ कर दी, तो कैसे हमें फिर खड़ा होना है वापस से, हिम्मत कैसे जुटानी है। नोइंग व्हाट एवरी मैन, ये चीज़ उसको पता चल रही है कि कैसे हर एक आदमी को मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। हर एक आदमी को पता चलता है जब उसकी कोई ना कोई चीज़ खो जाती है तो उसको समझ में आता है कि कैसे उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना और कैसे स्टैंड अप करना है। तो यहाँ पर पोएट ने एक बॉल के थ्रू हमें मैसेज दिया है कि कैसे हमारी कोई भी चीज़ लूज़ हो जाए तो हमें कैसे हिम्मत करनी है और हमें गिव अप नहीं करना। इस बॉय को भी पोएट चाहते थे कि वो यही लेसन सीखे। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म, यानी कि ये पोएम होती है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, देखो ये जो पूरी पोएम है ना, इसको एक्सप्लेनेशन तो आपने देख ली, लेकिन जो बोर्ड के आरटीसी वाले क्वेश्चन होते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। वो कहाँ से करोगे, आप जब सब्सक्राइब करोगे उसी के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बन जाना। जैसे ही आप मेंबरशिप परचेज करोगे आपको नोट्स और सैम्पल पेपर मिल जाएंगे इस पोएम के। नोट्स तो क्या, अब ये हमने पूरी पोएम समझ ही ली, सैम्पल पेपर मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। उसमें आरटीसी वाले क्वेश्चन है, वो आपने सॉल्व कर लिए तो फुल मार्क्स आना आपका बोर्ड में तय है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज़ मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज़ नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं।